क्या हालचाल। कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? आज हमने टॉपिक लिया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमने आज लिया इंडक्टिव इफेक्ट का यूज आपको पता है कि आप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में यूज करते हैं या कार्बोकेटायन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में भी यूज करते हैं या रेडिकल की स्टेबिलिटी में प्लस आई और माइनस। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? दो टाइप से ये कैसे काम करता है। मान लो ये कार्बन की चेन है, इससे हमने एक ग्रुप लगाया हुआ। चलो सीधा आते हैं। क्या लगाया है? एक हमने ग्रुप लगाया। अब ये ग्रुप हो सकता है कोई हैलोजन भी हो सकता है या NO2 भी हो सकता है। कोई ग्रुप है। हमने जैसे पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछते हैं। अगर किसी दो एटम ने बॉन्ड बनाया AB, दो एटम ने क्या किया? बॉन्ड। हमने देखा था कि जिसकी अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी, जिसके अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो डेल नेगेटिव होता है और जिस तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो डेल पॉजिटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं ए टू। ऐसा हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? A to B की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी काम करते हैं। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक टाइप। बस यहाँ पे हम किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं और यहाँ पे हो सकता है कोई ग्रुप हो। NO2 क्या है? ग्रुप है। तो बस इसमें और यहाँ पे इतना ही फर्क है कि यहाँ पे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ते हैं। मान लो हैलोजन लगा है, NO2 लगा है, या हो सकता है SO3H लगा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप जो आप पढ़ते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे अटैच करेंगे तो बताओ ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर। ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होंगे इसकी तरफ, टुवर्ड्स जी की तरफ, जो ग्रुप हमने अटैच किया है। तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ से इस तरफ क्या हो रहे होंगे? शिफ्ट हो रहे होंगे। तो होगा क्या? जब ये शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आएगा? आपको पता है डेल निगेटिव आएगा और इधर डेल पॉजिटिव आएगा। आपको पता है कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो जो इसका इफेक्ट है उतना अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसके इलेक्ट्रॉन से। मैं यहाँ डेल 2 पॉजिटिव दिखा रहा हूँ और यहाँ पे डेल 3 पॉजिटिव। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो डेल पॉजिटिव है या डेल 2 पॉजिटिव या डेल 3 पॉजिटिव में किस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, उस जो ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे होगा उस पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो ज्यादा होगा किससे? उसके एडजेसेंट वाले से। और वो ज्यादा होगा उससे एडजेसेंट वाले, क्योंकि इसका अट्रैक्ट करने की पावर यहाँ पे ज्यादा होती है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑपरेट करती है किसके थ्रू? ऑपरेट करती है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट होते हैं, अपने ऑर्बिटल को नहीं छोड़ते। वो अपने ऑर्बिटल में रहते हैं, बस थोड़ा सा क्या, जैसे मैं यहाँ हूँ ऐसे हो जाऊं, हल्का सा क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बताएं। आप दो टाइप की इफेक्ट पढ़ते हैं, परमानेंट, एक टेम्पोररी इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। टेम्पोररी इफेक्ट क्या होती है? वो किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के कॉज की वजह से आती है। अगर वो इफेक्ट आपका हट गया तो वो इफेक्ट वैनिश कर जाएगी। मतलब उसमें कौन आता है? इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इफेक्ट। मतलब वो किसी के इफेक्ट से वहां पे पोलराइजेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। होता क्या है? देखा गया है कि जिसका जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत वीक इफेक्ट है। ये माना जाता है कि ये 3 कार्बन के बाद काम करना बंद कर देती। मतलब ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट हो गई फिर। क्या हो गई? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट हो गई। चलो यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, वही सब जो बोला गया यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो आप फटाफट। क्या लिखा है? इट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सही बात है, अभी बताया गया। इट ऑपरेट्स करती है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सही बात। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होती है, मतलब जितना पास होगी उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। सही। पोलराइजेशन अकर्स इन सिंगल डायरेक्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, ठीक है, बट डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल्स। करेक्ट।
यही सब बताएगा आपको, कि वो पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट उसको बोलते हैं ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या बोल सकते हैं। और एक होता है माइनस आई, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। उसके कुछ ऑर्डर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ऑर्डर आपकी बुक में लिखा रहता है, मैंने भी यहाँ लिख दिया है। देख लो क्या लिखा है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हो, एक ही बात है। आपको पता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? जिसपे इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। देख लो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज। अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो क्या करना चाहेगा उसको? वन स्टेबल होता है तो तो आसानी से डोनेट करेगा। मतलब जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो सबसे अच्छा डोनर होगा। तो यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपको पता है कार्बन अच्छा डोनर होता है देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अच्छा डोनर होता है ऑक्सीजन से, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है देन कार्बन, और ऑक्सीजन पे तो और ज्यादा स्टेबल है देन नाइट्रोजन। ये रीजन है। तो ये सबसे बढ़िया क्या करते हैं, प्लस आई करते हैं। उसके बाद कौन आता है, 3 डिग्री आता है। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो। उसके बाद कौन आता है, 2 डिग्री आता है। फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप आते हैं। जितना मिथाइल ग्रुप लगा होगा, जितने एल्काइल पार्ट लगे होंगे, उतना तरफ से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये फिर मिथाइल आ गया, फिर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो एज अ रेफरेंस लिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ना ये प्लस आई करता है ना ये माइनस आई, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमको देखना पड़ता है कि इनका प्लस आई का ऑर्डर ये है। ट्रिटियम अच्छा प्लस आई करता है, देन ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम अच्छा प्लस आई करता है हाइड्रोजन से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये प्लस आई वाले ऑर्डर हो गए आपके। ठीक है, ऐसे ही कुछ माइनस आई वाले भी, उसको भी देख लेते हैं। ये माइनस आई इतने सारे लिखे हुए हैं, देख रहे हो। इसमें कुछ ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा बहुत ही अच्छा माइनस आई करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींच रहा होगा। तो इसमें कुछ ऑर्डर है, NF3+, फिर है NR3+, फिर क्या है, फिर है NH3+। आपको लग रहा होगा NR3+ और NH3+ में NR3+ क्यों ज्यादा है? नाइट्रोजन पे तो 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन फिर भी ये NH3 पॉजिटिव से ज्यादा है, ऐसा क्यों? कौन बताए? आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हो, आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? आपने उसमें ये एक फैक्टर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, पढ़ा है आपने। जितना परसेंटेज ज्यादा होगा, मतलब जितना स्पेस ज्यादा होगा, परसेंटेजेस बढ़ने का मतलब स्पेस बढ़ता है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का होता है। पता है ये आर ग्रुप क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को, ये आर ग्रुप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये रिपेल करेंगे तो स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा मतलब, स्पेस बढ़ने से मतलब क्या है, परसेंटेज एस बढ़ेगा। और पता है ना, परसेंटेज एस बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िया आएगी। ये रीजन यहाँ पे इसीलिए NR3+ NH3+ से ज्यादा है। बाकी आपको NO2 क्वेश्चन में कौन कौन दिखता है, ज्यादातर NO2 दिखेगा आपको, CN दिखेगा, हो सकता है कहीं कहीं CHO दिख जाए, फिर कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर हेलोजेंस है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये इंपॉर्टेंट है कि OR का ज्यादा होता है OH से। ठीक है, एक ये आप याद रखेंगे। और NH2 आता है, फिर कौन आता है, एल्काइन आता है, फिर फिनाइल आता है, बेंजीन आता है, लास्ट में एल्कीन है। बस ये याद रखेंगे कि फिनाइल जो है एल्काइन और एल्कीन के बीच में, एल्काइन इसलिए ज्यादा है, वो बन रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। ठीक है,
और sp में परसेंटेज 50% होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिनाइल का एल्केन से ज्यादा। यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, लेकिन यहाँ पे मोर नंबर ऑफ sp2 मिलता है, उसके एडजेसेंट पे भी sp2 लगता है। मोर sp2 की वजह से थोड़ा सा माइनस है, इसका डोमिनेटिंग। आप देखो कुछ क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन में दिखते हैं वो ये दिखता है, हो सकता है कहीं कहीं दिख जाए। फिर हेलोजन दिखेंगे, OR OH दिखेंगे, NH2 दिखेगा, यही 6-7 आपको क्वेश्चन में दिखेंगे। तो इसको याद रखेंगे तो कुछ 2-4 याद रख लीजिए। वैसे जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है, कौन किससे पहले आता है, कौन किसके बाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो ये तो माइनस आई का ऑर्डर है, लेकिन इसका जो प्लस एम का ऑर्डर, इसका मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है, उसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। चलो, समझ गए। तो ये हमारा एक जनरल ऑर्डर है जो आपको कुछ पता होने चाहिए, जो आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए गए, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, नेगेटिव, मतलब माइनस आई का ऑर्डर आपको बताना है, माइनस आई का। चलो बताओ फटाफट, बताओ माइनस आई का ऑर्डर क्या हो। आपको पता है ये एल्कीन, ये एल्काइन, और ये फिनाइल है, बेंजीन। आपको पता है ये sp कार्बन, और आपको पता है ये sp2 कार्बन है, और आपको पता है ये sp2 तो है, लेकिन इसके आसपास भी sp2 ही अटैच है। सब के सब क्या है, सब sp2 है। इसीलिए सबसे बढ़िया तो sp होगा। ऑर्डर ऑफ माइनस आई से भी डिफाइन कर सकते हो, माइनस आई sp का ज्यादा होगा, देन sp2, देन sp3, क्योंकि परसेंटेज s बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। हमने पढ़ा है कि हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि ये बस ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है ना। चलो, सबसे बढ़िया कौन होगा, अभी ऑर्डर भी लिखा, ऑर्डर में भी तो ये लिखा था, सबसे बढ़िया होगा बी। सबसे बढ़िया कौन आएगा, बी, फिर आएगा फिनाइल, सी आएगा, देन आएगा ए। करेक्ट। चलो इसका बताओ, इसका माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा। अब होता सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये sp हाइब्रिडाइज, ये डबल बॉन्ड एन है, ये sp2 है, ये सिंगल बॉन्ड एन है, ये sp3। तो ऑर्डर आपको दिख ही गया, ये तो ऑर्डर में ही है, ऐसे ही लिख देते हैं, ये तो ऑर्डर में ही। करेक्ट। इसका बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO OH NH2। आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड और COH में CHO का ज्यादा है, CHO ज्यादा पावर से खींचता है अगर ये कहीं पे अटैच होगा, देन COH। ऐसा क्यों हो जाता है, आपको पता है, आपने रिजोनेंस पढ़ा होगा। ये क्या करते हैं, इनके पास लोन पेयर है, ये अंदर की तरफ, ये इससे रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसकी पावर को थोड़ा खींचने की, जिससे ये खींच रहे थे उस खींचने की पावर को थोड़ा घटा दें। समझ गए, इसलिए CHO पहले आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में आता है। तो सबसे बढ़िया कौन होगा, CHO, मतलब सबसे बढ़िया है बी। करेक्ट। फिर तो ए ही आएगा। कीटो पार्ट है, कीटो पार्ट तो सबसे अच्छे होते हैं, बस कम ज्यादा होते हैं, बगल वाले काउंट, ये सब काउंटर रिजोनेंस कर रहे हैं ना, उसको खींचने से रोक रहे हैं। क्या होगा, OH और NH2 में सबको पता है OH का ज्यादा होता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऐसे भी देख सकते हो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फिर कौन आएगा, डी। करेक्ट। इसका बता दो, नाइट्रोजन पे प्लस ज्यादा अनस्टेबल है कि फास्फोरस पे कि आर्सेनिक पे। हमें पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और उस पर आप पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और पावर से खींचेगा। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है, फास्फोरस की आर्सेनिक से ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा अनस्टेबल ये तो ज्यादा पावर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हो, आपने पढ़ा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, पढ़े हो ना। रीजन बताया कि इसकी साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन ज्यादा होता है। मसला यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन में भी रिपल्सन होता है लेकिन कम होता है। अगर तुमसे ये कहा जाए कि फ्लोरीन प्लस में बताओ और क्लोरीन प्लस में बताओ, तो ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाए। आपको पता है कि फ्लोरीन प्लस हाईली अनस्टेबल है, फ्लोरीन प्लस में पाया ही नहीं जाता, इसीलिए वो ज्यादा पावर से अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। करेक्ट। समझ गए। चलो आगे बढ़े।
तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपको सब चीजें आनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज आनी चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है, कह रहा है ये सारे ग्रुप जो सर्कल किए गए ना सारे ग्रुप, तो जो सर्कल किए गए वो प्लस आई कर रहे हैं कि माइनस आई कर रहे हैं, आपको बताना है। देख लो एक बार खुद से सॉल्व कर लो, फिर मैच कर ले। एक बार आप इसको खुद से पॉज करके सॉल्व करें कि देखो आपके कौन से सही हो रहे हैं। मैं सॉल्व करूँ? चलो, आपको बताया यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन। बताओ कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो OH है वो किसका काम कर रहा है? माइनस आई का। करेक्ट। ऐसे ही देख लो फटाफट, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, कौन खींचेगा? कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी माइनस आई। मैं सिर्फ इंडक्टिव देख रहा हूँ, मैं भी मेसोमेरिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ इंडक्टिव देख रहे हैं। क्लोरीन है, कार्बन आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्या करेगा? माइनस। करेक्ट। आपको पता है सी डबल, यहाँ पे CHO है, मतलब सी डबल बॉन्ड होगा ना ऐसा, इलेक्ट्रॉन इधर क्योंकि ये खींच रहा होगा तो इसको डेल पॉजिटिव जनरेट होगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को और पावर से खींच लेगा। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है? माइनस। वैसे भी आपने पीछे सब लिखा हुआ यही सब तो लिखा है। सी ट्रिपल बॉन्ड है, पता है ना? सी ट्रिपल बॉन्ड, CN में क्या होता है? CN होता है सी ट्रिपल बॉन्डेड। ट्रिपल बॉन्डेड है मतलब ये sp कार्बन है, sp कार्बन है तो ये तो sp2 कार्बन है। और ये वाला कार्बन क्या है आपका? ये वाला कार्बन है sp कार्बन, तो खींचेगा तो क्या होगा? माइनस आई लगाएगा। करेक्ट। ये भी ट्रिपल बॉन्डेड sp कार्बन है, ये sp2, तो क्या करेगा? अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो क्या लगाएगा? माइनस आई। अब आओ, अब होता है ये दोनों कार्बन, ये भी sp3 है, ये भी sp3, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ कुछ भी नहीं नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है और दोनों कार्बन। इसका मतलब है कि ये क्या होगा? नो इफेक्ट। यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, वैसे भी पता है कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा? माइनस। नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव NC आइसोसाइनाइड, ये भी क्या करेगा? माइनस आई। सी डबल बॉन्ड कीटो वाला पार्ट सेम ऐसे, ये भी कि अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा, तो क्या होगा? माइनस आई। इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, वो अपनी तरफ खींचे, कार्बन पे डेल पॉजिटिव आएगा, वो भी कार्बन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये पता है ना CH डबल बॉन्ड, इसका माइन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, दोनों sp2 है, लेकिन इसमें ज्यादा sp2 कार्बन होने की वजह से माना जाता है कि ये ज्यादा माइनस आई करेगा देन एल्कीन। इसका मतलब यहाँ पे जो अगर तुम एल्कीन लगाए बेंजीन तो प्लस आई करेगा। करेक्ट। तुम्हें दिख रहा है कि ये कार्बन है sp2 कार्बन और ये कार्बन है sp3, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, जिस तरफ जाएगा तो क्या करेगा? प्लस आई। पता है ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं आपको पता है? sp3। डबल बॉन्ड होते हैं sp2, तो अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो क्या करेगा? ये माइनस। करेक्ट। ट्रिपल बॉन्डेड मतलब ये तो sp कार्बन है और ये sp3 है, तो खींच रहा होगा तो क्या होगा? माइनस आई। और क्लोरीन तो माइनस आई ही करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। करेक्ट। इस पे आ जाते हैं NO2। NO2 क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, माइनस आई लगाएगा। NO भी नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा? ये तो ये कीटो पार्ट है, कार्बन पे ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? इसकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो मतलब प्लस आई। ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड का मतलब sp2 है और बगल में क्या है? sp3। तो ये क्या कर रहे होंगे? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, तो ये क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? माइनस आई। आपको पता है कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? माइनस आई। ये तो डबल बॉन्डेड हो, अच्छा ये वाला मीथेन की बात, ये sp3 कार्बन और जहां से अटैच है वो sp2 है, तो इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब मैच कर लो तुम्हारा कितना सही हुआ, देख लो। ठीक है, तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ना, ये एक वीक इफेक्ट है।
ये मेसोमेरिक से भी वीक होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी वीक होता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इससे बीच हाइपर कॉन सबसे जो इफेक्टिव मेसोमेरिक है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है, देन इंडक्टिव हम अप्रोच करते हैं। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दूसरा इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे, दोनों इफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, वो मेसोमेरिक है और हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो, ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट।